10/6/77 मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। हमारी जो संपूर्णता है और अभी की जो स्थिति है उसमें जो अंतर है उसमें को समाप्त करने का आधार बताया मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। बाप से मिली सर्व विधियों तथा सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले, बाप दादा सर्व बच्चों की वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को देखते हुए कहाँ कहाँ वर्तमान और अंतिम स्थिति में अंतर दिखाई देता है और कहाँ कहाँ महान अंतर दिखाई देता है। अंतर और महान अंतर मानो अंतर तो चलो ठीक है, महान अंतर मानो खुद को क्या लगता है क्या मैं कभी बन भी पाऊंगी? अंतर माना बस बने की बने है नहीं। महान अंतर माना अपने प्रति अनिश्चय, अंतर माना निश्चय। लक्ष्य भी सभी का एक ही सर्वश्रेष्ठ बनने का है और पद प्राप्त करने वाले भी एक हैं। समय का वरदान और वरदाता का वरदान भी सभी को मिला हुआ है। पुरुषार्थ का मार्ग भी एक है, ले जाने वाला भी एक। फिर भी इतना अंतर क्यों हो जाता? कारण क्या? उस कारण को देख रहे थे कौन? बाप दादा। वर्तमान समय परमाणु मुख्य कारण क्या देखें? एक तो जो पहले पहले महामंत्र मन मनाभव का व हमसो देवता का बाप दादा द्वारा मिला है, उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते। भक्ति मार्ग में भी मंत्र को कभी भूलते नहीं। मंत्र भूलना अर्थात गुरु से किनारे होना, यह डर रहता है। लेकिन बच्चे बनने के बाद क्या कर लिया? भक्तों माफिक डर तो निकल गया और ही पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज ले बाप के दिए हुए मंत्र को व श्रीमत को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में नहीं लाते। एक तो मंत्र को भूल जाते, दूसरा माया जीत बनने के जो अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, उन मंत्रों को समय पर कार्य में नहीं लाते। अगर ये दोनों बातें मंत्र और यंत्र प्रैक्टिकल जीवन के लिए यंत्र और बुद्धि योग लगाने के लिए व बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को सदा स्मृति में रखो तो अंतर समाप्त हो जाए। रोज सुनते और सुनाते हो मन मना हो, लेकिन स्मृति स्वरूप कहाँ तक बनी हो? पहला पाठ कौन सा है?
महामंत्र, इसी मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। पहला नंबर आने के लिए पहला नंबर माना पहला नंबर 1 ही होगा। अब बाप के ऊपर, बाप से भी आगे निकल जाएंगे। पहला नंबर ले सकते हो। कैसे? हाँ, महामंत्र से बाप तो पीछे रह जाएगा ना, बाप तो पहले ही है। तो फिर हम पहला नंबर फिर हम बोल है। हाँ, पहला नंबर माना पहला ग्रुप। जो बाप समान बच्चे हैं या जो बाप के साथ ही जन्म जन्मांतर रहते हैं, एक जन्म भी बाप से अलग नहीं होते हैं, तो उसको कहेंगे पहला नंबर। तो पहला नंबर आ सकते हो। इसी पहले पाठ की स्मृति स्वरूप की कमी होने के कारण विजयी बनने में भी नंबर कम हो जाते हैं। मंत्र क्यों भूल जाता? क्योंकि बाप दादा ने जो हर समय की स्मृति प्रति डायरेक्शन दिए हैं उनको भूल जाते हैं। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप गॉडली स्टडी करने के स्मृति स्वरूप, सुबह सुबह अमृत वेले का गॉडली स्टडी, कर्म करते हुए कर्म योगी रहने के स्मृति स्वरूप। उसके बाद कर्म करते हुए, ऐसे नहीं कि कर्म में ही लगे हैं, कर्म करते हुए कर्म योगी रहने का स्मृति स्वरूप। ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप। शरीर को भी ट्रस्टी होकर संभालना है। वाइब्रेशन वाली आत्माओं के वाइब्रेशन परिवर्तन करने के कार्य करने समय का स्मृति स्वरूप। सब डायरेक्शन मिले हुए सुबह से लेके रात तक। याद है? जैसे भविष्य में जैसा समय वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। दिखाते हैं ना देवताओं के मंदिरों में, कभी कभी 3-3 बार ड्रेस चेंज करते हैं। तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। सुबह कौन सी ड्रेस पहननी है? हाँ, अमृत वेले में गॉडली स्टूडेंट। फिर वो ड्रेस उतारी, फिर कहाँ चल दिए? हाँ, कर्म करते हुए कर्म योगी। ऐसे जैसा जैसा श्रीमद् बाबा की है, कैसे कैसे कर्म करते हुए, कैसे कैसे व्यवहार में आते हुए, अमृत वेले जो भी श्रीमत है उस परमान अपना स्वरूप बनाना, मना ड्रेस बदली करना। तो इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर हैं, वहाँ भी समय परमान क्या करते हैं? ड्रेस बदली करते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है। वाह! सोचो, सुबह पहुंचे तो दोपहर को, शाम को। तो यह यादगार भी किन आत्माओं का है? जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनाने के अभ्यासी हैं। जैसा समय वैसा। अच्छा, सदा बिंदी में रहे तो श्रीमत नहीं है। हाँ, बच्चे आत्मिक स्मृति में रहो तो फिर ड्रेस बदले करने की क्या जरूरत? अरे सदा बिंदी में रहो, श्रीमत नहीं है क्या? हाँ, हैं? अच्छा, सदा नहीं रहे इसलिए बदली कर लो।
अरे यहाँ तो जब भी ड्रेस बदली करते हैं तब भी कौन से स्वरूप में टिके? चेक करो, अमृत वेले से लेकर कर्म की रूपरेखा चेंज होती जाती है, लेकिन उसमें जो मूल है, जो बड़े से बड़ा बाबा ने सिद्धांत बना दिया, कौन सा? हर कर्म करते हुए आत्मिक स्मृति में रहो, हर कर्म करते हुए मुझे याद करो। बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। समय प्रमाण बोला, समय प्रमाण, समय अंतिम है और समय प्रमाण रिजल्ट क्या देखी बाबा ने? स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। बाबा जानते हैं अभी समय समाप्त होने वाला है, समय समाप्त हो गया और तुम समय पर नहीं पहुंचे तो छूट जाएंगे, चले जाएंगे? नहीं छूट सकते। आसरे बाबा ने प्रॉमिस किया है साथ ले ही जाऊंगा, तो स्मृति स्वरूप तो है नहीं समय प्रमाण, तो छूटेंगे नहीं छूटेंगे? हैं? नहीं छूटेंगे, है ना? तो बाबा सर पे बिठा के ले जाएंगे, ऐसा? मुरली में कैसा बताया, कैसा ले जाऊंगा? हैं? हैं? क्या? मच्छर सब वो तो फिर मर गए ना। हैं? मच्छर को तो मार के ही आत्मा को ले जाते हैं परम धाम। हम तो जीवन मुक्ति में जा रहे हैं, है ना? तो फिर कैसे ले जाएंगे? ओहो क्या बात है, भले मैं अलवेला रहा, अलवेली रही, बस ऐसी दृष्टि मिलने वाली है, उड़ जाऊंगी मैं। हैं, इनसे मिलो, हैं? क्या वंडरफुल। ये तो तब है जब पूरे डंडे वंडे खा के, हैं, पूरे हड्डे गड्ढे टूट के लास्ट में कैसी दृष्टि देंगे? एक दृष्टि दी खल्लास। वो तो एकदम लास्ट का प्रॉमिस है। लेकिन अभी तो बोलते हैं ना तुम्हारे हड्ड गुड्डे यार। हड्ड गुड्डे कुछ भी टूटे मैं देखूंगा नहीं, है? क्योंकि मेरे को तो ले ही जाना है। नहीं बोला या छोड़ दूंगा? अभी दृष्टि फृष्टि खाए की दृष्टि। हाँ, अभी तो ले ही जाना है। तो कौन सा 30 वाला पार्ट है कि ले ही जाना है? हाँ, मुरली में बोला सतगुरु का पार्ट सबसे ज्यादा सख्त पार्ट बचा है। उसकी ड्यूटी है कि ले ही जाना, ले ही जाना। तुम रो, चलना चाहो ना चलना चाहो, लेकिन ले ही जाएगा। चलना चाहो ना चलना चाहो, ऐसा कोई होगा कि ना चलना चाहे? हाँ, ले ही जाऊंगा। ऐसा कोई होगा जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है कि ना चलना चाहे? ले ही जाऊंगा। दौड़ते दौड़ते जाएंगे नहीं जाएंगे? हाँ? तुम चलना चाहो ना चलना चाहो, ले ही जाऊंगा। कैसे देख रहे? नहीं नहीं, ऐसा मुरली में नहीं है। ले ही जाना है। तुम चलना चाहो तो बहुत अच्छी बात, ना चलना चाहो तो भी ले जाऊंगा। तो ना चलना चाहो, कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थों से बात कर रहे हैं? वो 60,000 भस्म होने वालों से बात कर रहे हैं? हाँ, श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी तो बात नहीं हो। वैसे बेचारी अंधी हैं, वो कहाँ से जाएंगे? अंधा कोई जा सकता है? हाँ, 2 सीढ़ी चढ़ेगा फिर गिर जाएगा। श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को तुम चाहो ना चाहो, तो ना चाहो क्यों? है जी, वो तो वो प्रॉमिस करने वाला घसीट रहा है ना। तुमको चाहो ना चाहो, तुम ना चाहो क्यों? माना हमारे चोट लगी हो, घाव गहरा हो, हम नहीं चल रहे, कोई घसीटे नहीं, मालूम है मरा नहीं है, लेकिन लाश को उस जैसे उस पार ले जाएंगे, कैसा हो जाएगा? हैं?
हरा भरा नहीं हो जाएगा, मालूम है ना। ये जैसे ये इस पार कैसी है प्रकृति एकदम, इसको बेचारे को नहीं मालूम, इसको बेचारी टांग टूट गई, तो चिल्ला रहा है नहीं चल पा रहा हूँ, छोड़ो नहीं प्लीज थोड़ी देर रेस्ट करने दो। ले ही जाना है, तुम्हारे रोने चिल्लाना नहीं देखना। अगर रोने चिल्लाने से छूटना है तो बाबा ने बताया वर्तमान समय परमान, बोला ना, समय परमान जैसी मनमनाभव, जैसी याद की यात्रा होनी चाहिए वैसी बच्चों की नहीं देख रहे। स्मृति में है लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता। ये और आफत, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, स्मृति में है लेकिन स्वरूप में आना महामंत्र है, इसका डिसरिगार्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये महामंत्र किनके लिए? किनके लिए? माया आयतन। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जब व्यक्ति जब आता है तो लाइन तो सुन लो। स्मृति में है लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता। स्मृति होगी ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, स्वरूप माना चुटकी बजाई हाजिर हो गए, जी हुजूर, इसको स्वरूप नहीं कहेंगे। स्मृति माना चिंतन, ठीक है। स्वरूप माना जो तुम्हारे तीसरे नेत्र से तुम जैसा इमर्ज करना चाहो वैसा का वैसा तुम सामने इमर्ज कर लो। मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ, ये क्या हो गया? चिंतन। अब तुमने स्वरूप धारण करना है। तुमने इधर स्टॉप बोला और चमकती हुई बिंदी सामने आ गई, नहीं? तो बाबा बोल रहे हैं स्मृति में है लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता। ध्यान रखना, महामंत्र अपनी जगह है, वो अपना काम कर रहा है। महामंत्र अपना काम कर रहा है। कई बार क्या होता है, अव्यक्त वाणी पर्सनल भी नहीं चलती क्या? व्यक्ति विशेष के लिए नहीं चलती। समय होगा अमृत वेले का, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों के वरदान का, सर्व अनुभवों के वरदान का, बाप्समान शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। कौन सा है गोल्डन समय? उसमें तुम सिल्वर इकट्ठी करते रहो। चलो सिल्वर छोड़ो, और नीचे आ गए तो कॉपर में ही खुश हो जाएं। आयरन से तो ऊपर आगे नहीं आ गए, आयरन ही लोहा ही इकट्ठा कर रहे। हाँ देखो, कबाड़ खाने वाले लोहा देखेंगे गलियों में घूमते रहेंगे, जहाँ छोटे सा लोहा टुकड़ा मिला झोली में डाला, चल दिए। और 2-4 किलो लोहा इकट्ठा कर लिया, बढ़िया उनकी दारू वारू का सामान समझो हो गई व्यवस्था। वो है लोहा बीनने वाले। अरे बाप रे बाप, अगर उनको कहीं खुदा ना खास्ता अगर ये कॉपर का टुकड़ा मिल जाए, जैसे आज क्या हो गया है? आज क्या हो गया? कॉपर का टुकड़ा मिला। मतलब 10 टुकड़े ढूंढने से अच्छा एक छोटा सा कॉपर का टुकड़ा मिल गया। और कहीं चिंदी छोटी सी अंगूठी अगर चांदी की मिल जाए, आज तो भगवान ने भैया छप्पड़ फाड़ के दे दिया नहीं? और तेरी ये नाक वाली क्या होती है? ये नाक में डालती हो, क्या होती है? लौंग जैसी होती है जो, तो बहुत बड़ी हो जाएगी। कहीं लौंग गिरी हुई सोने की मिल जाए तो सोचो कितना अंतर है। अमृत वेला तो है, लेकिन बाबा कैसा चाहता है? तो बाबा ने कहा गोल्डन समय है। क्या है?
उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसके बजाय समर्थी स्वरूप के बजाय बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा स्वरूप धारण करते हैं? मेजॉरिटी उल्हाने देते या शिकायत करते हैं या दिल शिकर स्वरूप होकर बैठते हैं। वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं। कहाँ तो बाप आया है आप समान बनाने, हाँ कि अमृत वेले तुम भी बाप समान बन के क्या करो, अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बनो। वरदान मांगने वाले बन जाते या अपनी शिकायतें या दूसरों की शिकायतें करेंगे। तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप ना होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। इस प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसा सुनाया था कि समय परमान स्वरूप धारण ना करने के कारण सफलता नहीं मिल पाती। कर्म करते हुए जैसे कर्मयोग की स्टेज हम चाहते हैं सफलता नहीं मिल पाती, प्राप्ति भी नहीं होती। फिर कहते हैं खुशी क्यों नहीं होती? बाबा ने तो 17 में ही प्रॉमिस किया था, तो 21 आ गया। क्या कहते हैं? खुशी क्यों नहीं होती? कारण क्या हुआ? मंत्र और यंत्र को भूल जाते हो। मंत्र का संबंध किससे है? हाँ, मंत्र माना आत्मा से, मन मना। यंत्र माना शरीर। मंत्र और यंत्र को भूल जाते हैं। आजकल के नामी ग्रामी व जिनको बड़े आदमी कहते हैं उनका भी अभ्यास होता है। जैसे स्टेज पर जाएंगे वैसी ड्रेस वैसा रूप, अर्थात अपने स्वभाव को भी उसी प्रमाण बनाएंगे। कौन? बड़े आदमी वैसी तुरंत ड्रेस पहन देते हैं। अगर खुशी के उत्सव की स्टेज पर जावेंगे तो अपना स्वरूप भी उसी प्रमाण देखेंगे। जैसी स्टेज वैसा स्वरूप के अभ्यासी होते हैं, चाहे अल्पकाल के लिए हों, बनावटी हों, लेकिन जो ऐसे अभ्यासी व्यक्ति होते हैं वो ही सब द्वारा महिमा के पात्र होते हैं। उनका है बनावटी, आपका है? आपका है रियल। उनका है बनावटी और आपका है रियल। तो आप क्या हो गए? बहुरूपी। किसका यादगार है? बहुरूपी। बहुरूपी किसका यादगार है? बाप को कहते हैं बहुरूपी, है ना? एक रूप नहीं, अनेक रूप धारण करके बच्चों का कल्याण करते हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। तो रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। सच्चाई को धारण करो, लेकिन रॉयल्टी से। जो हो, बाप रे, जैसे हो सुन लो। क्या कहा? जो हो क्या हो? अच्छा, वाह क्या बात है। जो हो क्या हो? एक ही स्वर में जो है। जैसे आपके। अरे वो तो आगे क्यों बढ़ गए? तो पहले तो एक ही सुनो ना। जो हो क्या हो? हाँ, आत्मा। जैसे हो टूटे फूटे। जो हो तो ठीक है, लेकिन जैसे हो एक से है क्या? एकदम सत्य गोल्डन दुनिया के हैं क्या? तो माना टूटे फूटे भी कह सकते हैं ना। जो हो माना जैसे, इस वक्त जैसे तुम हो, है ना? जो हो जैसे हो जिसके हो। वाह, ये सुंदर है। जो हो जैसे हो जिसके हो, ये तो एक ही स्वर में फिर क्या बोलेंगे? किसके हैं? बाप। जैसे फर्स्ट पहला भी एक ही स्वर में बोला ना, आत्मा, और बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जैसे, है ना? जो हो जैसे हो जिसके हो उस स्मृति में रहो।
जो हो जैसे हो जिसके हो, जो हो तुम जानते हो। थोड़ा सा इसको जैसे हो वाले को थोड़ा सा क्या है, जिसके हो तो सोचो बीच का वो तुम्हारा हल्का पड़ जाना चाहिए। जो हो जिसके हो, ये कितने वंडरफुल है। मैं क्या हूँ, क्या इतना है किसकी हूँ, बाबा की हूँ। तो जैसे हो कोई चिंता ही नहीं। जब मैं हूँ आत्मा और बाप की हूँ तो जैसी हूँ कैसी हूँ अब मैं, अरे बाप की तो कैसी हूँ, साधारण हूँ क्या, टूटी फूटी हूँ क्या। पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा। पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा। अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। जैसी हूं को मत देखो, मैं हूं और किसकी हूं, तो फिर कैसी होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि जंतु। कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो। कर्म में आने से पहले थोड़ी देर स्टॉप, फिर कर्म में आओ। स्वरूप को धारण करके कर्म में आओ। कर्म करने के बाद नहीं करो। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है तो जो जाने के पहले तैयारी करनी होती है ना, कि बाद में, पहले तैयारी करके जाते हैं। ऐसे हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। क्यों, कर्म में सफलता नहीं मिली। तो द्वापर से प्राप्ति के बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, लेकिन अब प्राप्ति का समय है। तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। समझा। कमी क्या करते हो, जानते सब हो, जानने में तो जानी जाननहार हो गए, लेकिन जानने के बाद है चलना और बनना। अगर कोई भी विस्मृति के बाद किसी को भी नॉलेज दे कि ऐसे नहीं करो, वह ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्या उत्तर देते, यही कहेंगे ना कि हम सब जानते हैं। जो आप नहीं जानते है विस्मृति में, अगर उनको इशारा देते हो क्या कहते हैं, हम सब जानते हैं। तो हर पॉइंट के जानी जाननहार बन गए हो ना, लेकिन जानी जाननहार कमजोर कैसे होता है, जब सब कुछ जान गए हो तो फिर कमजोरी होनी चाहिए। इतना कमजोर जो समझते भी हैं ना करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं। तो जानने में नंबर 1 है ही, अब चलने में नंबर 1 बनो। समझा क्या करना है, सुनना और स्वरूप बनना। इधर सुनते जा रहे हैं, उधर स्वरूप धारण करते जा रहे हैं। हर एक सप्ताह समय के प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करना। क्या करना, अपना सप्ताह का प्रोग्राम सेट करो, है ना। तो वैसी अपनी सेटिंग करना। प्रैक्टिकल अनुभूति करना। क्या करना, प्रैक्टिकल अनुभूति करना। सदा बाप की याद में रहते हुए हर कर्म करते हो। बाप की याद सहज है व मुश्किल, अगर सहज है तो निरंतर होनी चाहिए। सहज काम निरंतर और स्वतः ही होता रहेगा, तो निरंतर बाप की याद रहती है। याद निरंतर रहना उसका साधन बहुत सहज है। क्यों,
अगर लौकिक रीति से देखा जाए, याद स्वतः सहज किसकी रहती है? जिससे प्यार होता है। जिस व्यक्ति व वैभव से प्यार होता है वह ना चाहते भी याद आता है। देह से प्यार हो गया तो फिर देह का भान भूलता है? नहीं ना, चाहते भी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि आधा कल्प देह के बहुत प्यारे रहे हो। जैसे लौकिक रीति भी प्यारी वस्तु व व्यक्ति स्वतः ही याद रहती, तो ऐसे ही यहाँ सबसे प्यारे से प्यारा कौन? बाप है ना। इससे और कोई प्यारा हो सकता है? तो प्यारे से प्यारा होने के नाते से सहज और निरंतर होना चाहिए। फिर भी क्यों नहीं? कारण क्या? इससे सिद्ध है कि अब तक भी कहीं कुछ प्यार अटका हुआ है। पूरा प्यार बाप से नहीं लगाया है, इसलिए ही निरंतर के बजाय, एक के बजाय दूसरी तरफ बुद्धि चली जाती है। तो प्यारे से प्यारे बाप के प्यार को पहले अनुभव किया है, रूहानी प्यार का अनुभव किया है। रूह है तो रूह का प्यार भी रूहानी होगा ना, या जिस्मानी होगा? तो रूहानी प्यार का अनुभव है। अनुभव वाली बात कभी भूल नहीं सकते। रूहानी प्यार का अनुभव, 1 सेकंड का अनुभव भी कितना श्रेष्ठ है। कितनी देर का? 1 सेकंड। कितने सेकंड? छोड़, महीने छोड़, साल हो गए, नहीं हो गए? वो सेकंड आया कौन सा सेकंड? वो 1 सेकंड। जब चाहो इमर्ज कर लो इस 1 सेकंड को। नहीं हो सकता। अरे ये नहीं है तुम सदा काल के लिए टिक जाओगे। ये है क्या तुम सदा काल के लिए टिक जाओ? लेकिन अनुभव की बात कर रहे हैं कि वो 1 सेकंड का अनुभव अगर हो जाए तो उसको सदा काल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर अनुभव ही नहीं है, ये बात अलग होगी। बोला क्या आगे? रूहानी प्यार का अनुभव, 1 सेकंड का अनुभव भी कितना श्रेष्ठ है। वो बार बार अपनी तरफ खींचेगा, नहीं खींचेगा? अगर 1 सेकंड के उस प्यार के अनुभव में चले जाओ तो सारा दिन क्या होगा? वाह। जैसे कोई पावरफुल चीज होती है तो उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर लेती है। कितनी? 1 बूंद। सेंट बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, इसेंस का जो रूप होता है बूंद का ही होता होगा। ताकत कम वाली चीज कितनी भी बूंद डालो इतना नहीं कर सकते। कहाँ छोटी सी बूंद कितना बड़ा काम कर देती है। तो रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत शक्ति देती है। तब भुलाने के अभ्यास में मदद देती है। जब भूल जाते हैं तो वो अनुभव मदद करता है। तो अनुभवी हो या फिर सुना या मान लिया, चेक करो। जो बाप के गुण हैं उन सर्व गुणों के अनुभवी हैं। जितना अनुभवी आत्मा उतना मास्टर सर्वशक्तिवान। पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने के कारण अनुभव के बजाय सुनने सुनाने वाले हो।
अनुभव में जाने से स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। जैसे बाप दादा सदा समर्थ है, ऐसे ही अपने को भी सदा समर्थ समझते हो। बाप कभी समर्थ, कभी कमजोर, या सदा समर्थ? सदा समर्थ है ना। ऐसा समर्थ है तो सब समर्थी का दान बाप से लेते हैं। बाप समर्थी स्वरूप अर्थात स्मृति का भी दाता। तो बच्चों को क्या बनना है? बाप क्या है? सदा समर्थी स्वरूप। कौन सा बाप? साकार बाप। बच्चों को क्या बनना है? समर्थी लेने वाले या देने वाले? बाप आते ही सर्व अधिकारी बना देते। जब आने से ही सब दे देते तो मांगने की आवश्यकता ही क्या है? बिन मांगे मिल जाए तो मांगने की जरूरत ही क्या है? मांगने से खुशी होती? जिनमें ज्ञान नहीं वो मांगते हैं, शक्ति दो, मदद दो। मदद मिलने का रास्ता हिम्मत। हिम्मत बच्चे, मदद दे बाप। तो हिम्मत रखते हो तो बाप की मदद स्वतः ही मिलती है। मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं। तुम्हारा कटोरा फैलाने से मदद नहीं मिलती। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। वाह! कहाँ तो बहुवचन लगाया था, कहाँ पे? ठोकरे। ठोकरे। अब क्या बोल रहे हैं? हिम्मत रखो केवल। अब ठोकरे वोकरे ऐसे हवा में उड़ा दें। क्या बोला? हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना। बाप रे बाप! ऐसे कौन से कंगूरे लटक गए? एक करना और लाख पाना, ये है भगवान। एक करना और लाख पाना, इस हिसाब को तो जानते हो ना। मना भगवान के कर्तव्य को तो जानते हो ना। पूछा तो हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं बाबा? हिम्मत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ा, क्या बन गया? कंगाल। हिम्मत को छोड़ा तो प्रॉपर्टी को छोड़ा, प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात किसको छोड़ा? प्रॉपर्टी किससे मिल रही है? बाप। प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात बाप को छोड़ा। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत नहीं छोड़नी। इसका मतलब बाप सदा साथ है हमारा, हमारे साथ कर्तव्य निभाने के लिए। हिम्मत छोड़ी तो श्वास छोड़ी। बाप रे! तो हिम्मत छोड़ी, श्वास के बिना कोई रह सकता है? हाँ, हिम्मत ही इस मर्जीवा जीवन का श्वास है। श्वास ही चला जाए तो क्या रह गया? हिम्मत है तो मूर्छित से सुरजित हो जाएगा। मूर्छित कब होता है? मूर्छित कब होता है? मूर्छित कब होता है? लक्ष्मण मूर्छित कब हुआ? किसने बाण मारा था? इंद्रजीत था, रावण के बेटा था। बेटा है। हाँ, किसने बाण मारा? अरे इंद्रजीत था ना। बादल भी कुछ नाम था उसका, क्या था? चलो छोड़ो, इंद्रजीत तो था। है? गर्दन वैसे हिला रहे पक्का? हाँ पक्का। अगर इंद्रजीत तीर मारे और तुम क्या हो जाओ? घायल, मूर्छित। तो अगर सुरजीत है, हिम्मत है तो मूर्छित से
सुरजीत हो जाएगा। हाँ, मरेगा नहीं। साइंस की वृद्धि का कारण है हिम्मत। साइंस में भी जो इन्वेंशन चल रही है, आगे से आगे बढ़ती जा रही है, तो हिम्मत। हिम्मत के आधार से चंद्रमा तक पहुंच जाते। वाह, कहाँ तक पहुंच गए? सूर्य तक नहीं पहुंचे, ध्यान रखना। कहाँ तक पहुंच गए? चंद्रमा तक पहुंच जाते। दिन को रात और रात को दिन बना देते। दिन को रात और रात को दिन बना देते। हिम्मत रखकर चलने वालों को सहज वरदान प्राप्त हो जाता, मुश्किल भी सहज हो जाती, असंभव बात भी संभव हो जाती। सभी देखते हैं ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं और क्या करती हैं। इसलिए जो कहते हो वह करने वाले बनो। भगवान मिला, भगवान मिला, ये नारा लगाती है ना। हाँ, भगवान मिला, भगवान मिला का नारा तो लगाते, लेकिन भगवान मिला तो और कुछ रह गया क्या जो उस तरफ बुद्धि चली जाए? तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव सबके आगे दिखाओ। आपका शक्ति स्वरूप अब सब देखना चाहते हैं। अभी महारथियों को कोई प्लान बनाना है क्या? महारथियों को कोई विशेष प्लान बनाना है। विघ्न विनाशक बनने का साधन कौन सा है? ड्रामानुसार जो होता है उसको भावी समझ आगे चलते जावें। हाँ, ये तो आसान है या मुश्किल है? आसान है। आत्माओं का जो अकल्याण हो जाता है तो रहम दिल के नाते क्या होना चाहिए जिससे उन आत्माओं का अकल्याण ना हो? इसकी कोई ना कोई युक्ति रचनी चाहिए। क्या हो जाए? उनका कल्याण हो जाए। वातावरण भी पावरफुल बनाने के लिए कोई प्लान चाहिए। अभी यह एक लहर चल रही है, एक जनरल विघन, दूसरा जिसमें अनेक आत्माओं का अकल्याण है। आजकल जो लहर है, कई आत्माएं अपने आप ही अकल्याण के निमित्त बनी हुई हैं। समय कैसा है? एकदम बहुत बुरा समय चल रहा है। उनके लिए प्लान बनाओ। किन के लिए? जो अपने ही अकल्याण के निमित्त है। माना जरूर उमंग उत्साह नहीं है, भविष्य को लेकर कोई विशेष उनमें उमंग उत्साह नहीं, माना अपने अकल्याण के निमित्त है। महारथियों का संकल्प करना या प्लान बनाना, यह भी वातावरण में फैला है। तुम जैसा संकल्प करोगे, जैसा प्लान बनाओगे, वैसा वायुमंडल बदल जाएगा। वातावरण को चेंज करना है। आजकल इस बात की आवश्यकता है। जो विघ्न विनाशक नाम है वह अपने संकल्प वाणी कर्म में दिखाई दे। हाँ? जैसे आग बुझाने वाले होते हैं, वह आग लगी है तो आग बुझाने सिवाय रह नहीं सकते। कैसा भी मुश्किल काम है, प्लान बनाकर आग को बुझाते हैं। आप भी विघ्न विनाशक हो। वातावरण कैसे समाप्त हो? संकल्प रचेंगे तभी वायुमंडल बदलेगा। हाँ, या ड्रामानुसार हो ही जाएगा। क्या कहा? हाँ, और वो भी कितने समय में? तुम्हारा कितनी देर का अनुभव तुमको आगे चलते सहज ही विघ्नों से मुक्त करता रहेगा। क्या बताया ऊपर? हाँ, 1 सेकंड। तो ऐसा क्या करो, प्लान बनाओ, हल्का मत करो। यह तो शुरू से ही चलता आया है, यह विघ्न तो पड़ने हैं। अरे
विघन पड़ने हैं तो तुम्हारा वायुमंडल बनाना, तुम्हारा संक्षिप्त रूप में योग करना, फिर इसका क्या फायदा? हाँ, झाड़ को तो झड़ना ही है पक्का। जिनको मरना है, निश्चय बुद्धि बनना है, वो तो मरते ही रहेंगे। ऐसा विघन पड़े हुए को खत्म करो, क्या कहा? हाँ, जैसे बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी से इशारा दे रहे हैं। हाँ, 9 लाख लगे हुए हैं विघन को खत्म करने के लिए, योगी आत्माएं। बाबा तुमको कह रहे हैं विघन खत्म करो। वाह, स्वर्ग आ गया। जैसे कोई स्थूल नुकसान होता हुआ देख छोड़ नहीं देते, दूर से ही भागते हो नुकसान को बचाने के लिए, तो नेचुरल बचाने का संकल्प आएगा। हाँ, अब तो जैसे कि गए कि गए, डूब भी रहे, आप थोड़ा सा चोटिया से क्या करो, पकड़ लो, निकाल लो। ऐसे नहीं कि यह तो होता ही रहता है, यह तो ड्रामा है, मतलब सबका अपना अपना पार्ट है, नहीं इन्होंने अटेंशन दिया तो ये दुखों के पहाड़ इनके ऊपर गिरने ही है। ऐसा नहीं, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हाँ, अपन क्या सोच लेते हैं, अगर विघन है तो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हलचल में नहीं आते, इतना बढ़िया तुम्हारे पास ज्ञान है। आते हो हलचल में? नहीं आते, परंतु आप सेफ्टी तथा रहम करने वाले हो, इस भावना से सोचना है। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? विघन विनाशक हो, यह लक्ष्य रखना है। जो भी विघन आ रहे हैं परिवार में, उन विघ्नों को खत्म करना है। जिस बात का लक्ष्य रखते हो वह धीरे धीरे हो जाती है। धीरे धीरे बना कब तक? 37 तक। वह धीरे धीरे हो जाती है। कब तक? 22 तक। इतना लंबा वह धीरे धीरे हो जाती है। ये 24 जून। पहले छोटे छोटा लक्ष्य लेना चाहिए ना, है ना? फिर और हिम्मत आ जाएगी, फिर और आगे, फिर और हिम्मत, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पूरा ही हप कर देंगे, है ना? तो विघन विनाशक हो, यह लक्ष्य रखना है। जिस बात का लक्ष्य रखते हो वह धीरे धीरे हो जाता है। सिर्फ लक्ष्य और अटेंशन चाहिए। महारथियों, सिर्फ स्वयं प्रति सर्व विधियां, सर्व शक्तियां यूज नहीं करनी है। अभी यह सोच चलता है व नहीं? नहीं तो अपने कोई संवारने में लगे हुए हो। किनको बोल रहे? महारथियों को चलना चाहिए। तुमको अपनी चिंता, और भाई सारा 9 महीने बचे हैं, जल्दी से क्या बन जाए, कौन सा होता है वो गर्भ, सोने का, हाँ हिरण्य गर्भ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए और फिर गर्भ से बाहर आएंगे, हाँ सचिव आ जाएगा, अपने गुनता रहे। तो चलना चाहिए। इनसे किनारा नहीं करना है। किनारा करेंगे तो व्यक्तिगत राजा बनेंगे, विश्व महाराजा नहीं। विश्व कल्याण की भावना रखने से विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।